ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, रेडियो पाकिस्तान सरगोदा की पॉडकास्ट सर्विस और मैं आपका मेज़बान सिफ्तान बलोच। आप हमारी इस पॉडकास्ट सर्विस के हवाले से जानते हैं कि हमारी भरपूर कोशिश होती है कि आपके लिए मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात के इंटरव्यू लेकर आते हैं और यकीनन वो मेहमान शख्सियत अपने अंदर एक नॉलेज समोए रखते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस अपने शहर सरगोदा के लिए, अपने लोगों के लिए वो हमेशा देते रहते हैं। और आज की शख्सियत भी यकीनन बड़ी गिरां कदर इनकी खिदमात हैं, तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। मेरी मुराद डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कद्दूस साहब, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंसेस एंड न्यूट्रिशन, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से जिनका ताल्लुक है, वो आज मेरे मेहमान हैं। डॉक्टर साहब, खुश आमदीद आपको रेडियो पाकिस्तान में। शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा देखने वालों को, जो आज हम बात करेंगे वो है सर बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट जो हमें लेनी चाहिए और हम अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें, इसके हवाले से बताइएगा। सर, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि बैलेंस डाइट होती क्या है जी। कि बैलेंस डाइट से मुराद ये है कि हमारी जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, मिसाल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती हैं। अब जितनी रिक्वायरमेंट होती हैं, अगर हम वो डेली की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं फूड के ज़रिए, तो इसका मतलब यह है कि हम बैलेंस डाइट में। अगर हम वो नहीं कर रहे या डेली रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ले रहे हैं, तो ओवर न्यूट्रिशन हो जाती है वो हमारी, तो वो नुकसानदेह हो गई, जिस तरह ओबेसिटी वगैरह हो जाती है। इस तरह अगर हम कम मिकदार में ले रहे हैं जितनी रिक्वायरमेंट है उससे, तो फिर हमारी वो कम मिकदार में होने की वजह से तो हम अंडर न्यूट्रिशन हो जाएंगे। तो यानी उसके आप कम क्वांटिटी की वजह से आपको फिर डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि बैलेंस करें। अब बैलेंस में क्या चीज़ होनी चाहिए, ये ज़रूरी है कि आपकी एक जो फूड प्लेट होती है उसमें जो आपके फ्रूट्स भी होने चाहिए डेली, जो आपको कंज्यूम करने हैं, वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, इसके बाद आपके जो सीरियल्स हैं वो भी होने चाहिए, मीट भी होना चाहिए, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी होने चाहिए। तो जब आप अपनी प्लेट में डेली बेस पे ये चाहे पोर्शन थोड़ा थोड़ा ही रखें, लेकिन अगर ये होगा तो उसका ये होगा कि आपको जो डेली रिक्वायरमेंट्स हैं वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपको फुलफिल होना शुरू हो जाएंगी। तो फिर आप अंडर न्यूट्रिशन में नहीं जाएंगे, यानी डेफिशिएंसी नहीं होंगी, बल्कि बैलेंस में उम्मीद रहेंगे। ठीक है। अभी आपने डॉक्टर साहब जिक्र किया फूड प्लेट की, ये जो देखने वाले हैं यकीनन वो समझते हैं, मतलब उस बात को समझते हैं, और आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें लोग समझ भी रहे होंगे, लेकिन उसमें क्वांटिटी थोड़ा सा, मतलब ये क्या एज वाइज वो हमने चीज़ें सेट करनी है? फ्रूट आपने बताया, वेजिटेबल बताया, मीट बताया, उसमें बाकी चीज़ें हैं, या बस वो एक फार्मूला है सब पे लगा देना है? नहीं, अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू जेंडर ये चीज़ें वेरी करती हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा ये फूड प्लेट में जो सर्विंग साइज़ है वो भी मैं बता देता हूँ। जिस तरह आपका जो फ्रूट्स हैं वो आपके 2 से 3 पर सर्विंग होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो आपके 2 से 4 सर्विंग वो ऑलमोस्ट होने चाहिए। आपका जो मीट है वो आपका 2 से 3 और डेयरी प्रोडक्ट्स 2 से 4 ये होने चाहिए। ये डेली होनी चाहिए, ये डेली होनी चाहिए। यानी कम से कम अगर आप दूध ले रहे हैं ना, तो 250 ml का एक गिलास कम से कम, अगर आप 2 ले लें तो और बेहतर है, लेकिन इतना होना चाहिए। आप अगर आपके जो सीरियल्स हैं, ठीक है, उसमें हमारी 6 to 11 सर्विंग होनी चाहिए, ठीक है। उसमें हम चीज़ें चूँकि ज़्यादा मिकदार में कंज्यूम करते हैं, दालें हमारी, चावल हैं, इसके बाद आटा है हमारा, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ऑलमोस्ट। तो अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करके और डेली बेस पे ये लें, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कहते हैं जी हमें सब्जियाँ पसंद नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि छोड़ दें। अल्लाह ताला ने जो पैदा किए हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए किए हैं, तो आप उसको कंज्यूम करें। पसंद अपनी, अगर आप सेहत बनाना चाहते हैं ना, तो फिर आपने पसंद को फोकस नहीं करना, आपने अपनी ज़ुबान के टेस्ट को फोकस नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें वेरी भी तो ले लेते हैं ना, कड़वी होती हैं तो ले लेते हैं। जब आप मेडिसिन पे पैसा लगा के और उसके जो अनएक्सेप्टेबल टेस्ट है उसको भी ले लेते हैं, साइड इफेक्ट्स अलग से हैं, अलग हैं। अच्छा सर, डॉक्टर साहब, यहाँ आपने 250 ml मिल्क की बात की, तो ये जो इनटेक करना है दूध, ये हर चीज़ इनटेक करने का भी एक मेथड है क्या? वो उसको जो एक प्लेट उसकी है डेली की, वो रात को लेना चाहिए, सुबह लेना चाहिए, किस टाइम लेना चाहिए? इसमें भी थोड़ी सी क्लैरिटी दें। कौन सी चीज़ किस टाइम पे लेनी चाहिए? एक चीज़ मैं आपको ना असल में चीज़ें जनरल बताऊंगा, अगर आपने जेहन में रख ली ना, तो यकीन माने आपका लाइफस्टाइल बहुत बेहतर हो जाएगा। राइट सर। कहा जाता है कि नाश्ते में आप नाश्ता अच्छा और पेट
पेट हाँ, भरने से healthy मुराद ये है कि बादशाहों वाला मैक्सिमम करें, हाँ सही बात। ज़्यादा किया करें। क्यों? क्योंकि जब आप नाश्ता करते हैं तो उसके बाद आपने सारे दिन में एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक। वो आपका डाइजेस्ट भी होना शुरू हो जाएगा और आपका ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और आप एनर्जेटिक भी रहेंगे, राइट। सारे दिन में सुस्ती नहीं होगी। उसके बाद जो दोपहर का खाना है वो आपने नाश्ते से कम करना है और उसमें आपका सैलड, रायता, ये चीज़ें होना ज़रूरी है। तो इसको आप फोकस करना है और वो आपने लेना है। इसके बाद फिर आपका जो रात का खाना है, तो रात का खाना आपने मगरब के बाद, ये आदत बना लें इशा से पहले, तो मगरब के बाद आप उसको खा लें, लेकिन कभी भी वो ज़्यादा मिकदार में ना हो। आपका जो दोपहर का खाना है ना, तो उससे भी कम मिकदार में हो। क्यों? क्योंकि आपने उसके बाद एक्टिविटीज़ आपकी नहीं होती, बेड पे जाना है, बेड पे जाना है और वो आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगी। अब डाइजेशन भी आपको मैं ये बता दूं कि जो सॉलिड चीज़ें होती हैं ना, जिस तरह गोश्त हो गया या हमारी कुछ सब्जी वगैरह, तो ये डाइजेस्ट होने में भी इनको 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। सही कहा आपने। और इसके बाद जो सेमी सॉलिड चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, जो आपका रायता हो गया या फ्रूट्स वगैरह हो गए, इनको डाइजेस्ट होने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और जो आपकी लिक्विड बेस्ड चीज़ें होती हैं वो आपके डाइजेस्ट होने में कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए, और एक और बात, जी जी, अब आपने जब भी आपने खाना खाना, हमारे यहाँ ये रिवाज है कि 3 टाइम खाना खाएं। असल में ये चीज़ नहीं है। असल में है कि आपको जब भूख लगे तब खाएं। लेकिन ये ना हो कि आपको सोने से पहले भूख लग जाए तो आप कहें वो बात तो पूरी कर लें। हाँ, लेकिन ये गलत है। तो ये चीज़ें भी आपने फोकस करनी है। और इसके अलावा सुन्नत अमल भी है कि आपने जब भी खाना है तो मैदे के कम लें 4 हिस्से, उसमें 3 हिस्से आपने खाना और 1 हिस्सा नहीं खाना, 1 हिस्सा खाली रखना है। वजह क्या है? जब आप ये खाली रखते हैं तो मैदे की जो वाल्स होती है ना, तो इसमें अल्लाह ताला ने लिक्विड्स रखते हैं, यहाँ से ग्लैंड होते हैं जो लिक्विड सिक्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो जिस तरह HCl हो गया और इस तरह कुछ एंजाइम्स हैं वो वहाँ से सिक्रिएट होते हैं, वो फूड के साथ मिक्स होकर उसको डाइजेस्ट करते हैं। राइट। तो अब ये होगा कि जब डाइजेस्ट हो जाएंगे तो वो होना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले ही पेट भर लिया तो फिर नतीजा निकलना है कि उनकी सिक्रीशन कम होगी और आपकी डाइजेशन स्लो हो जाएगी। इसके बाद एक और नुकसान है, जी, वो हम क्या करते हैं कि हम खाने के फौरन बाद पानी पी लेते हैं। अब नुकसान क्या होगा इसका कि जब हम खाने के साथ पानी पीते हैं तो वो जो एंजाइम्स और एसिड्स वगैरह सिक्रिएट हो रहे थे फूड में जाने के लिए, जब वो सिक्रिएट होते हैं और फूड में जाते हैं तो ऊपर से पानी पीते हैं तो वो पानी के साथ मिक्स होकर तो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यानी वो फीसिस या ये तो सुन्नत के मुनाफी हम अमल कर देते हैं और यकीनन उसका नुकसान ये होता है कि आपको गैस बनना शुरू हो जाएगी, फिर आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगी, फिर आपको वो मैदे के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, अल्सर वगैरह या इस तरह की चीज़ें। तो ये टिप्स हैं जो आपको ज़हन में रखना ज़रूरी है। ये बड़ी खूबसूरत बात की खास तौर पर डॉक्टर साहब ने, जो कि फूड प्लेट के हवाले से थी, जो हमें बड़ी ये अहम है। आप अपनी ज़िंदगी में इसको अगर एप्लीकेबल करते हैं इस मेथड को, और यकीनन बहुत सी चीज़ें मैं अपने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई, सुन्नत पे अमल कर लें तो सारे मामलात हल हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हम ये नेचुरल चीज़ों से दूर जा रहे हैं, जो कुदरती चीज़ें हैं, इससे हम दूर जा रहे हैं और फास्ट फूड की जानिब आ रहे हैं। यकीनन फास्ट फूड मानते सभी हैं कि वो हमारे लिए नुकसानदेह है, हार्मफुल है। थोड़ा सा अगर आप बताएं, कुदरती चीज़ों, अल्लाह ताला की कोई भी चीज़ ऐसी है जब वो नेमतें हम उसे कहते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह ताला ने ये नेमतें अपनी अशरफुल मखलूक़ात के लिए बनाई, इंसानों के लिए बनाई हैं, लेकिन हम उन नेमतों को छोड़ के ऐसी चीज़ों की जानिब जा रहे हैं अपने टाइम को सेव करते हुए। ये समझते हैं कि फ़ास्ट फूड लेनी चाहिए। आप बताएं कितनी नुकसानदेह है, और कुदरती चीज़ें तो सभी जानते हैं बेहतर है, लेकिन हम उससे दूर हो रहे हैं। सर ये बात ध्यान में रखें कि मैंने पहले भी कहा था, जो इंडस्ट्री से चीज़ें बन रही है ना, जो कुदरती नहीं है, जी, आप उनके उनको अवॉइड करें मैक्सिमम। जिस तरह आपकी मिठाइयाँ होगी, आपके फास्ट फूड हो गए। अब जब आप फास्ट फूड इंटेक ज़्यादा करते हैं, जी, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाती है, जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन की रेजिस्टेंस, और उससे भी होगा कि ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम, क्योंकि फैट आपकी जो एडिपोज टिश्यूज है उसमें फैट जमा होना शुरू हो जाएगी, डाइजेस्ट कम होगी, फैट जमा होना शुरू होगी, फैट की वजह, और आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी एट द एंड फैट में आ जाते हैं और आपका ओबेसिटी वाली कंडीशन में आ जाते हैं। फिर आपकी जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इस टाइम दुनिया में हम तकरीबन दूसरे या तीसरे नंबर पे हैं। अच्छा। हमारे यहाँ डायबिटीज़ का जो इस टाइम लेवल है, ठीक है, वो हमारे यहाँ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। आपके अंदर जो सेल की जो क्वालिटी है वो कम होके तो डेड सेल होना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, कैंसरस वाली कंडीशन में जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो फास्ट फूड है, इनका मुझे पता है कि हम इसको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप इसको थोड़ा मैनेज कर लें। ये हो गया कि आप महीने में चलें, एक दफ़ा चले गए, वो जाके आपने फास्ट फूड इनटेक के लिया, कोई अर्ज नहीं, लेकिन
इनके साथ आप दूसरी चीज़ें भी लें जिससे इसके साइड इफ़ेक्ट कम हो जाए। मिसाल के तौर पे आप कैवे का इस्तेमाल कर लें, जिससे आपकी फ़ैट बर्न होना शुरू हो जाएगी और फैट डिपॉजिट ही नहीं होगी। शुगर लेवल भी आपका मेंटेन रहना शुरू, इसके बहुत फ़ायदे हैं कावे के। साथ इसके आप योगर्ट लेना शुरू कर दें। प्रोबायोटिक्स होते हैं और प्रोबायोटिक्स बॉडी में अंदर जाके काफ़ी इम्यूनिटी इन्हांस करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं और आपके जो गैस्ट्रिक जो वो माइक्रोब्स होते हैं जिसको यूज़फुल कहा जाता है वो आपके बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा आप फिर सैलड का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनको आप छोटा छोटा काट के इनका वो बना लें मिक्सर। वो आप सुबह हफ्ते में कम से कम 1-2 दिन ना सुबह खाली पेट आप वो खाएं, दोपहर 12 बजे तक फिर कुछ ना लें। जब आप वो लेंगे तो आपके जो गट माइक्रोबायोटा है वो इंक्रीज हो जाएंगे और आपकी डाइजेशन भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक, ये बड़ी खूब आपने बात की और इसमें यकीनन हम जब ले लें। अच्छा सर, जो सैलिड है कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है, कैरेट है, कैबेज है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, अगर वो जैसे आप खुद कह रहे हैं कि खाली पेट ले लें तो वो फ़ायदेमंद है या किसी टाइम भी वो ले सकते हैं या कहीं ओवर भी उसको लेना नुकसानदेह है? सर खाली पेट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप रूटीन बना लें कि हफ्ते में कम से कम 1 से 2 दिन आप सुबह नाश्ते में सर वो ही ले लें। उसकी वजह ये है कि जब आप वो लेते हैं ना तो उसमें प्रीबायोटिक्स बड़े होते हैं। ठीक है, प्रीबायोटिक्स वो चीज़ें होती हैं कि जो आपकी मैदे के अंदर आपके जो गट माइक्रोबायोटा है यानी जिसे हम कहते हैं मुफीद जरासीम, उनकी ग्रोथ के लिए वो खुराक है प्रीबायोटिक। जब वो आप वो लेते हैं तो जो मैदे के जरासीम है ना फायदेमंद, वो आपके बढ़ना शुरू हो जाते हैं और आपकी जो डाइजेशन है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मैदे में तकवीयत मिलेगी और आपकी चीज़ें डाइजेस्ट बेहतर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैदा अगर आपका ठीक है तो बाकी आर्गन भी ठीक रहेंगे। उसका ये फ़ायदा हो जाएगा आपको खाली पेट, और आपकी जो फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाएगी। लेकिन बाकी टाइम आप किसी भी टाइम पे भी उसको ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ममानियत नहीं है, ज़्यादा ले लें तो मसला भी नहीं है। ज़्यादा लेने तो कोई उसमें हर्ज भी नहीं है, क्योंकि आपका जितना दिल चाह रहा है आप खा उसमें आप मिक्स करें कि उसमें गाजर है, खीरा है, जो चुकंदर है, अंगूर हैं, ठीक है, जो इसके अलावा ये जो प्याज हैं, लेकिन प्याज आपने मगर के बाद अवॉइड करना है। ये हमारे नबी के हदीस का मफहूम है कि मगर के बाद आप प्याज अवॉइड किया करें, क्योंकि ये मर्दाना कमज़ोरी को कम कर देता है। ठीक है, तो इसके अलावा ये चीज़ें टमाटर है कि ये चीज़ें आप मिक्स कर लें, या उबला हुआ लोबिया है, ये आप चीज़ें मिक्स करके तो वो सैलड बना लें। ठीक है, उसमें केले भी अमरूद भी डाल सकते हैं, तो वो आप इनटेक किया करें। तो ये सब्जियों की जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, क्या ये फुलफिल कर जाएंगे या वो फिर उधर रहेंगी कुछ? सर ये भी उसमें काफ़ी हद तक कर देंगे, रोल अदा कर देंगे अगर आप उसको उस मिकदार में ले रहे हैं। ठीक, डॉक्टर साहब जाते जाते क्या पैगाम देंगे आप सबको? सब के लिए यही है कि अगर आपको एक चीज़ों का इल्म नहीं है कि अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे रखना है, और ये हम सब का फ़र्ज़ है कि आप इस चीज़ों को सीखें। और सीखने के लिए ज़रूरी है कि जो से कंसर्न बंदे हैं, जो आपके इर्द गिर्द न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है, आप उनसे रब्ता करें और उनसे पूछें कि हम अपने लाइफ स्टाइल को कैसे बेहतर करें। अगर आज पूछ के चलते रहेंगे तो कल की जो बीमारी हैं आप उससे बच जाएंगे। नेचर के जितना नज़दीक रहेंगे बीमारी से उतना दूर रहेंगे। बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब ने कि नेचर के जितने करीब रहेंगे बीमारियों से उतना ही दूर रहेंगे। ये स्लोगन अगर हम अपनी ज़िंदगी में ख़वातीन और हज़रात इसका अमल कर लें, इस पे हम गौर करना शुरू कर दें, तो यकीन करें कि बहुत सी बीमारियां हमारे से कोसों दूर चली जाएंगी। और अल्लाह ताला ने अपनी अशरफुल मखलूक़ात के लिए बहुत सी आसानियाँ रखी हैं दुनिया में, और ये दुनिया हमारे लिए बनाई गई है। जबकि हम इसको अगर समझना शुरू कर दें और अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र लाने के साथ साथ उसको इनटेक भी करना शुरू कर दें, तो हम बहुत ज़्यादा बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। आज के प्रोग्राम बस यहीं तक था। अपने मेज़बान सिफ्तान बलोच को इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अपना और अपने की दुआ का खास ख्याल रखिए। प्यारे पाकिस्तान से प्यार रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।